सेमेस्टर 8 22-26 सेशन स्टूडेंट, क्या हालचाल, क्या समाचार। तो आप सही बच्चों का सेमेस्टर 8 का ये माइनर पेपर लास्ट पेपर है और आप सही बच्चों को इस यूनिवर्सिटी से फाइनली कह सकते हैं मुक्ति मिल सकता है। प्रैक्टिकल डेट को छोड़ के मैं आपसे बच्चों को कह सकता हूँ कि फाइनली आप जाके आप सही बच्चों के जीवन में कुछ तो अच्छा होगा, जिस वजह से आप सही बच्चे इस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। मैं ऐसी आप सही बच्चों की कामना ज़रूर करूँ। ठीक है? तो सेमेस्टर 8 22-26 सेशन का आप सभी का जो माइनर पेपर है, इसको लेकर हमेशा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि भाई मैं इतना समझा देता हूँ आप सभी बच्चों को, माइनर हर पेपर समझा सकता हूँ। इस माइनर पेपर पे भी मैंने आप सभी बच्चों को समझा दिया था कि आपको डिसिप्लिन पढ़ना है या वोकेशनल पढ़ना है और ये लड़ाई हमेशा पता नहीं यूनिवर्सिटी जब से मैं सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और ये सेमेस्टर 8 ये तीसरा सेमेस्टर है जहाँ पे आपसे बच्चों को दिक्कत हो रहा है। तो माइनर पेपर आखिरकार आप लोग कौन-सा पढ़िएगा? डिसिप्लिन पढ़िएगा या वोकेशनल पढ़िएगा? इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी बच्चों को लगता है कि हमने आपके जो 22-26 सेशन के जर्नी में हमारा कोई भी अगर योगदान होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और सबसे ज़रूरी बात आप सभी बच्चे भी इसी तरह जिस प्रकार देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी बच्चों जितना हो सके निस्वार्थ काम करने का, आप सभी बच्चे भी यहाँ पर जितना हो सके अपने हिसाब से लोगों की मदद करें, यही सबसे बड़ा आपका कर्म होगा, सबसे अच्छा धर्म यही होगा आपका। ये मेरी देखिए जो राय है मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मानना ना मानना ये तो व्यक्तिगत आपकी इच्छा हो सकती है, ठीक है? तो आप सही बच्चों को सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि आपका जो माइनर पेपर है वो डिसिप्लिन है या वोकेशनल है? इसको समझने के मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। सबसे पहला आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए सेमेस्टर 8 का। उस एडमिट कार्ड में MN2D लिखा हुआ है सिर्फ, तो वो आपका डिसिप्लिन है। MN2D VOC लिखा हुआ है देन वोकेशनल। सबसे पहला तरीका जाँचने का कि आप सही बच्चों का जो माइनर पेपर है वो वोकेशनल है या डिसिप्लिन है। अगर MN2D सिर्फ लिखा हुआ है तो आप लोग डिसिप्लिन है। MN2D और ब्रैकेट में VOC अगर लिखा हो साथ में तो वोकेशनल का पेपर होने वाला। तो ये समझ गए होंगे कि क्या अंतर है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप अपना सेमेस्टर 6 का एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। वहाँ पर भी देखिएगा अगर आपका डिसिप्लिन था तो MN2C लिखा होगा और जिन भी बच्चों को वोकेशनल होगा तो MN2D VOC लिखा होगा। और अगर आपको लगता है इसके बावजूद क्लैरिटी नहीं होता, आपके पास सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन पेपर तो होना चाहिए, जिससे हम लोग सँभाल के रखते हैं अपने समय क्वेश्चन पेपर कि हमारे जो जूनियर्स होंगे उनकी हम लोग हेल्प कर देंगे, उनको दे देंगे, ठीक है? अगर आपसे बच्चों में से जो भी स्टूडेंट ने सँभाल के रखा होगा अपने क्वेश्चन पेपर को, आप निकाल के चेक कर लीजिए, वो डिसिप्लिन है, वोकेशनल है, उस सिलेबस से मिला लीजिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार आप लोग पहले जाँच सकते हैं कि आपका जो सिलेबस मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है, वो कौन-सा आएगा, डिसिप्लिन आएगा या वोकेशनल आएगा, इस तरह समझ सकते हैं। बोलिए इसके अलावा हम लोग सिलेबस कैसे पता करें? देखिए हमने सिलेबस के लिए वीडियो तक बना के बताया हुआ था कि वोकेशनल का कौन-सा सिलेबस डाउनलोड करना है, डिसिप्लिन का कौन-सा करना है। फिर से मुँह से भी बता दे रहा हूँ, अगर आपका वोकेशनल है तो MN2D के नाम से अवेलेबल है, वोकेशनल VOC लिखल होगा, उस सिलेबस को ही आपको फॉलो करना है। लेकिन जिन भी बच्चों को डिसिप्लिन है, तो आप लोग सेमेस्टर 7 का जो सिलेबस है MN1D के नाम से अवेलेबल होगा, MN4 के नाम से सेमेस्टर 7 में उस सिलेबस को आप लोग फॉलो करिएगा। अब बोले भैया मैं सेमेस्टर 8 में सेमेस्टर 7 क्यों फॉलो करें? देखिए आप इसको लॉजिक नहीं दूँगा क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है और यही चीज़ सिखा-सिखा के भाई मैं आपसे बच्चों को कहा तो मैं भी क्या ही समझाऊँ हर चीज़ के बारे में बताइए। तो आप लोग को बस बोल रहा हूँ अगर आपको हमें यकीन है तो आप लोग जिनका भी डिसिप्लिन है MN1D के नाम से अवेलेबल होगा, MN4 के नाम से अवेलेबल होगा सेमेस्टर 4 में जिनका डिसिप्लिन है उसको फॉलो कर लीजिएगा। इस प्रकार आप लोग अपना-अपना सिलेबस को बाकी हमने आपसे बच्चों को जो वादा किया था माइनर पेपर पे वो हमने पूरा करके दिखाया। हमने आपसे ही बच्चों को बोला था भाई हिंदी का हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, फिलॉसफी हो, सोशियोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, मतलब ये मैथ्स का नहीं बताया और शायद साइकोलॉजी छोड़ दिया। भाई इसके बारे में देखिए साइकोलॉजी हमें आइडिया नहीं है और ना ही कॉमर्स के बारे में आइडिया है। तो जिस चीज़ में आइडिया नहीं रहेगा तो मैं कैसे बताऊँ? मैं मैथ्स चाहता तो बता सकता था, लेकिन नहीं बताने के पीछे कारण मेरे पास ये है कि देखिए मैथ्स का क्या है कि वहाँ पर थ्योरम नहीं है ना, पेपर आपका थ्योरम नहीं है इसमें। इसमें आपसे ही बच्चों को कुछ क्वेश्चन्स आएँगे सॉल्व करने टाइप का आता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट डेटा कैसे बताया जाए बताइए? इसलिए मैंने मैथ्स को भी छोड़ दिया था। तो आपका माइनर पेपर का लगभग देखा जाए ना ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। चैनल पे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप जाके देखिए और आपसे ही बच्चों को पेपर है जो माइनर पेपर 21 तारीख को, उसको पेपर को आप लोग दे के आइए। आपके सारे के सारे सवाल बनने हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपको लगता है कि हमने आपसे बच्चों जो भी डाउट्स रहेंगे ये क्लियर कर दिए होंगे,
आप इस वीडियो को लाइक करना। हो सकता है ये हमारा आखिरी वीडियो हो आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई के लिए जितना हो पाया हमसे हमने सारी चीज़ आपको बता दी। बाकी आप सभी बच्चों को लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेस, आराम से एग्जामिनेशन दीजिएगा और जहाँ भी सेंटर दिया हुआ है, अगर गर्ल्स की बात करें तो कृपा करके अपने घर पे समय पे पहुँच जाइएगा। आखिरी दिन पेपर होगा तो सभी लोग अच्छे से मिल-जुल के रहिएगा, क्योंकि शायद ये पल अब जीवन में आपको दोबारा ना मिले। तो सभी लोग अच्छे से बातचीत करके अपने-अपने हिसाब से जो सही लगे, ठीक है? अपने-अपने समय में घर पहुँच जाइएगा। ये मेरी आप सभी बच्चों से अनुरोध रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।